हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। उन्होंने 2 बार गुजरात में मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था। केशुभाई पटेल को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उम्र भी काफी ज्यादा थी। बता दें आपको 14 मार्च 1995 उनका एक लंबा कार्यकाल रहा राजनीतिक के तौर पर। रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रौनक, बेहद दुखद खबर न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी। बिल्कुल, देखिए केशुभाई को सितंबर महीने में कोविड पॉजिटिव आए थे उनकी, क्योंकि उम्र भी थी 92 साल की। हालांकि कोविड पॉजिटिव से वो निकल चुके थे, कोविड नेगेटिव भी हो चुके थे। इलाज के बाद वो अपने घर भी चले गए थे, जो उनका आवास है गांधीनगर में। लेकिन उसके बाद में उनको कार्डियक अटैक आया और अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया था। खुद मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका निधन हुआ है। हालांकि अग्नि संस्कार कब और कहाँ करना वो तय नहीं किया गया है। लेकिन गुजरात बीजेपी का बड़ा नाम, आप जानते हैं कि पिछले 7 दशक से राजनीति के साथ जुड़े रहे हैं और 1945 में वो आरएसएस में शामिल हुए। उसके तुरंत बाद से ही रहे और गुजरात में पहले भारतीय जनता पक्ष के मुख्यमंत्री भी रहे थे और बहुत बड़ा नाम था। लेकिन पिछले 10 साल से हालांकि सक्रिय नहीं थे। वहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी जिसमें ट्रस्टी हैं वो सोमनाथ ट्रस्ट के वो खुद चेयरमैन भी हैं और पिछली जो मीट हुई थी सरदार ट्रस्ट की उसमें वो मौजूद भी रहे थे। जी बिल्कुल। और बाकायदा प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर को तो ट्वीट भी किया था और कहा था कि सोमनाथ मंदिर न्यास की बैठक में वो शामिल हुए और केशुभाई पटेल को अध्यक्ष चुना गया। एक लंबा कार्यकाल, न सिर्फ संघ बीजेपी बल्कि उससे इतर अपनी एक अलग पहचान बनाकर वापस बीजेपी में शामिल होना, केशुभाई पटेल को गुजरात कभी नहीं भूलेगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पे ही लंबा राजकीय कारकिर्दी रहा और जिस प्रकार से वो थे और जिस प्रकार के उनका कार्यकाल था, जिस प्रकार की जो सरकार चल रही, हालांकि एक बार जरूर शंकर सिंह वाघेला उनकी सरकार को गिराया था और पहली बार भी गुजरात में बीजेपी स्प्लिट हुई थी। लेकिन उसके बाद में फिर एक बार केशुभाई ने जनाधार हासिल किया, फिर मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पक्ष का बड़ा नाम था और जब नरेंद्र भाई शुरुआती स्टेज में थे तो नरेंद्र भाई के 4 साथी हुआ करते थे, नरेंद्र भाई, केशुभाई, शंकर सिंह, उसमें से एक ही थे और यानी कि नरेंद्र भाई के करीबी साथी रहे शुरुआती दौर से। बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर केशुभाई पटेल के जाने के बाद, हो सकता है कि गुजरात अगर ना भी जाएं क्योंकि कोविड का दौर है तो ट्वीट जरूर करें। 1945 से लेकर अब तक देखिए एक लंबा राजनीतिक अनुभव क्या रहा केशुभाई पटेल का हम आपको दिखा रहे हैं। 60 के दशक में जनसंघ सदस्य के तौर पर राजनीति में वो आए। जनसंघ से अब तक पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ा योगदान उनका रहा। 1977 में पहली बार राजकोट से सांसद बने। केशुभाई पटेल गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक लंबा अनुभव राजनीति का। और आप सोचिए ना कि जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को सिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार उनका नाम ले चुके हैं सार्वजनिक जीवन में और कह चुके हैं कि मैंने सीखा है उनसे। रौनक, तो आप सोचिए ना कि उस शख्स का जाना एक क्षति तो होती ही है। देखिए, केशुभाई पटेल को लोग गुजरात में केशुभाई पटेल के नाम से नहीं जानते थे, लोग केशु बापा के नाम से जानते। और बापा का मतलब ये होता है कि पिता तुल्य होता है, यानी कि गुजरात की राजनीति में उनका वो स्थान था। शायद ही कोई गुजरात में एक दिग्गज नेता के साथ साथ एक वात्सल्य की मूर्ति भी माने जाते थे। यही वजह रही कि उनको बापा के तौर पे माना जाए। पटेल कम्युनिटी से थे लेकिन हर कम्युनिटी उनको प्यार करती थी। लंबा उनका कार्यकाल रहा, हालांकि जरूर प्लस माइनस होता रहा राजनीति में जिस प्रकार से स्प्लिट हुआ था, लेकिन हर हमें नरेंद्र भाई के करीबी रहे वो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।